जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं जी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम की दोस्त तैयारी कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिए। क्वेश्चन कहता है पहला कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? तो दोस्त भारत का जो राष्ट्रीय फूल हो जाएगा इसे क्या कहते हैं? हम कमल के नाम से जानते हैं। लोटस यानी कि हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय फूल तो कमल। क्वेश्चन है वह कौन सा देश है जो अपने आकार में एक जूते जैसा दिखाई देता है? तो दोस्त जूते जैसा दिखाई देने वाला हो जाएगा, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, इसका नाम इटली हो जाएगा। इटली, नोट करिएगा। इटली जो का जिसका आकार जूते जैसा होगा। क्वेश्चन है तीसरा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्त बात करता है तो दोस्त क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। क्वेश्चन अगला, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कहता है तो पैसिफिक ओशन हो जाएगा, जिसे प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। और दोस्त इसके बारे में इसमें रिंग ऑफ फायर भी हो जाएगा, यानी कि मेरियाना ट्रेंच दोस्त सबसे क्या हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच लगभग 11,000 मीटर गहरी हो जाएगी। क्वेश्चन है वह कौन सा पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है, यानी कि पीछे को भी उड़ सकता है? तो हमिंग बर्ड, याद रखना इसका नाम हो जाएगा हमिंग बर्ड। और ये सबसे छोटा पक्षी भी हो जाएगा, नोट करिएगा। ठीक है, सबसे छोटा याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन है किस देश का राष्ट्रीय ध्वज झंडा कहलाता है? तो अपने झंडा कहलाता राष्ट्रीय ध्वज तो जापान, अपने यहाँ का तिरंगा कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन है संविधान में कितने भाग होते हैं? 22 भाग, मतलब है 25 भाग दिखा रहा है दोस्त। 25 भाग की बात करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य का नाम सूर्य की भूमि है? तो उस राजस्थान को कहते हैं सूर्य की भूमि, या उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। और डूबते हुए तो नॉर्वे को। ठीक है। क्वेश्चन है राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी से 12वीं सदी तक माना जाता है राजपूत काल। ठीक है, 6ठी से 12वीं शताब्दी तक। क्वेश्चन है, और ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट, 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दोस्त ये था राजा दाहिर हो जाएंगे। और दोस्त याद रखना इसने सबसे पहले कौन सा कर लगाया था? जजिया लगाया था सिंध प्रांत पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन है सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्त बता चुका हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो दोस्त दिल्ली का हो जाएगा, दिल्ली का पुराना नाम, दिल्ली का या दिल्ली का। ठीक है। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो दोस्त कोडरमा अभ्रक हो जाएगा, अभ्रक। अभ्रक में उड़ीसा अपने अग्रणी स्थान रखता है अपने भारत में। ठीक है। क्वेश्चन है अगला, कोलाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं, तो दोस्त ये क्या होंगी? आर्द्र, बल, तापमान, क्षेत्र, आपेक्षिक आर्द्रता। ठीक है। तो दोस्त आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि इसको दर्शाती हैं। क्वेश्चन है पर्वत शिखर लाओसे किस देश में स्थित है? तो दोस्त ये नेपाल में स्थित हो जाएगा, लाओसे। ठीक है। क्वेश्चन है तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो तापीय जो संकुचन है इसके सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे जेफ्री, समझ समझ जेफ्रीज हो जाएंगे। ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है स्वीडन की राजधानी कौन सी हो जाएगी? स्वीडन की दोस्त जो राजधानी हो जाएगी इसकी हो जाएगी स्टॉकहोम, नोट करिए। क्वेश्चन है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो दोस्त इक्वाडोर एवं एंडीज पर्वतमाला में स्थित हो जाएगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और दोस्त ये अभी हाल ही में फटा है, इसलिए याद रखिए। क्वेश्चन है पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो दोस्त इसका जो उत्तर होगा मालाबार तट कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। क्वेश्चन अगला, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्त ये उड़ीसा में हो जाएगी। और किस नदी पर होगा? तो ये महानदी, याद रखना महानदी। क्वेश्चन अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस देश से निर्धारित होती है?
संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य की सीमा रेखा 49वीं समांतर रेखा हो जाएगी। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थानों के देशांतरों में 10 के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? तो दोस्त 4 मिनट अंतर होगा 10 के अंतर होने पर, तो 4 मिनट का उनके गैप हो जाएगा। क्वेश्चन है, लोहा किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? दोस्त ये लोहा है, ये आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। नोट करिएगा, आग्नेय चट्टानों में लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन है, मसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो दोस्त ये स्पेन में हो जाएगा। स्पेन में मसेटा का पठार, नोट करिएगा, मसेटा का पठार स्पेन में स्थित हो जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं। किसी नहर अटलांटिक और प्रशांत, कौन सी नहर की बात करता है? किसी नहीं होगा, कौन सी नहर पैसिफिक ओशन को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो दोस्त ये पनामा नहर हो जाएगी, पनामा, और इसकी एस आकार की आकृति हो जाएगी अटलांटिक ओशन की। क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्त ये रेशम के उत्पादन से संबंधित हो जाएगा, जिसे हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। प्यूपा जो कीड़े होते हैं उससे निकलता है ये रेशम। क्वेश्चन अगला, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो दोस्त ये बंगाल की खाड़ी में स्थित हो जाएगा न्यू मूर द्वीप, नोट करिएगा। क्वेश्चन अगला, मलेरिया की दवा कुनैन के किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? तो दोस्त सिनकोना की जो छाल होती है इससे प्राप्त होती है मलेरिया की दवा। मलेरिया की दवा कुनैन के वृक्ष से, यानी कि उसकी छाल से प्राप्त होती है, सिनकोना की छाल जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन है, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा सर्वाधिक बड़ा। क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्त जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम व्यापार संगठन का क्षमा चाहूँगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करता है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो दोस्त तिब्बत का पठार होगा, जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हो जाएगा, तिब्बत का पठार। क्वेश्चन है, लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है तो वेनेजुला, वेनेजुला यहाँ पे एक वाटरफॉल होगा जिसका नाम है एंज हिल, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। अपने भारत की बात करें तो 455 मीटर ऊंचा हो जाएगा, जो कि कुंचिकल बाराही नदी पर स्थित है। क्वेश्चन है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो दोस्त ये म्यांमार में स्थित हो जाएगा। म्यांमार का पुराना नाम क्या हो जाएगा? बर्मा। किससे अलग हुआ था? तो 1935 में भारत शासन अधिनियम था, उसके मध्य में ये अलग हुआ था। क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला मासिनराम कहाँ पर स्थित है? तो विश्व की बात करता है मेघालय, पहले चेरापूंजी था, चेरापूंजी का रिकॉर्ड तोड़कर मेघालय का ही तो बन चुका है मासिनराम। क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो दोस्त ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड की सहायता से यह स्थापित किया गया है दुर्गापुर। और दुर्गापुर दोस्त कहाँ पर स्थित है? तो वेस्ट बंगाल, आप लगा देना। क्वेश्चन है, बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो दोस्त रूस हो जाएगा, रूस इसका राइट आंसर, बैकाल झील रूस में स्थित है। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।